सुनिधि को हमेशा गांव की बहू चाहिए थी, जहां खेती होती हो, खूब साग सब्जी और धान अनाज होते हों। सुनिधि के पति कैलाश इस बात को लेकर अक्सर नाराज रहते थे। अरे क्या करोगी गांव की बहू लाकर? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस जिद में अर्जुन कुंवारा रह जाए। अरे कुछ तो दिमाग से काम लो। उम्र निकलती जा रही है उसकी। उसकी उम्र वाले लड़के दो दो बच्चों के बाप बन गए हैं। वो तो अर्जुन सीधा है, नहीं तो अब से पहले खुद ही किसी लड़की को पसंद करके शादी कर लेता। अजी ऐसे कैसे कर लेता? कितनी देर हो गई बोलते बोलते, चुप होने का नाम ही नहीं लेते। अरे वो अपने गुप्ता जी की बहू को देखा है? जब भी मायके से आती है गाड़ी भर भर कर गेहूं चावल दाल और साग सब्जी लेकर आती है। सुनिधि के सामने किसी की नहीं चलती थी, इसलिए चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन सुनिधि की दूर की मौसी एक गांव की लड़की निष्ठा का रिश्ता लेकर आई। देख सुनिधि, जमींदार की बेटी है, खूब खेत खलियान और संपत्ति है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकलौती बेटी है। देर मत कर, तू कहे तो अगले सप्ताह ही लड़की देखने का दिन रख दूं। सुनिधि तो फूली नहीं समाई, उसे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अरे अगले सप्ताह क्या करना है, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। अगले दिन ही वो लोग निष्ठा को देखने चले गए। निष्ठा पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी। उन्हें वह पसंद आ गई और फिर रिश्ता पक्का। कुछ ही दिनों बाद खूब धूमधाम से शादी भी हो गई। बहू, अब ये घर परिवार सब कुछ तुम्हें सौंपती हूँ। आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है मम्मी जी, कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? तुम्हारे रोके में तुम्हारे पिताजी ने दाल और चावल की बोरी दी थी, खोलकर वही बना लो। शाम के खाने में निष्ठा ने बड़े प्यार से दाल चावल बनाए और सबने बड़े खुश होकर खाए। अगले दिन निष्ठा ने फिर पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाऊं? एक ही दिन पहले तो दाल और चावल की बोरियां खुली थीं, वो सारे कल ही थोड़े खत्म हो गए होंगे, वही बना लो। आज भी दाल चावल? कल तो बनाए थे मम्मी जी। तो क्या हुआ मेरी प्यारी बहू, दाल चावल तुम्हें भी पसंद है और मुझे भी। तीसरे दिन निष्ठा ने फिर खाने के लिए पूछा। सुनिधि ने फिर से दाल चावल बनाने के लिए कह दिया। इसी तरह सप्ताह भर से रोज दाल चावल खाकर निष्ठा उकता चुकी थी। निष्ठा अर्जुन से बोली, देखिए ना, मम्मी जी एक सप्ताह से रोज दाल चावल बनाने के लिए कह रही हैं। मुझसे तो अब एक भी दिन और नहीं खाए जाएंगे। हाँ, ऐसा भी भला होता है क्या कि रोज रोज दाल चावल खाते रहो? आप मम्मी जी से कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे तो उनसे कुछ कहने में डर लगता है। निष्ठा, कोई बात नहीं, हम रोज थोड़ी दाल चावल बनेंगे। हो सकता है आजकल में ही कुछ नई सब्जी बन जाए। निष्ठा इसी इंतजार में थी कि घर में कुछ नया बने, लेकिन सुनिधि कहाँ बाज आने वाली थी। अब तो निष्ठा अपने पिताजी से भी नाराज थी कि उन्होंने रोके में दाल चावल दिए ही क्यों थे। अरे बहू, जब तक मैं आऊं दाल चावल बना कर रखना। निष्ठा मन ही मन बड़बड़ाई और बोली, हे राम, फिर से दाल चावल। मम्मी जी आप कहाँ जा रही हैं? अरे बहू, मैं राशन लेने जा रही हूँ। सुना है सरकार कुछ महीने दाल चावल दोगुने देगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। सरकारी सुविधा का लाभ हम क्यों ना उठाएं? ये कहकर सुनिधि तो चली गई, लेकिन निष्ठा माथे पर हाथ मारकर बैठ गई। वह रोते रोते दाल चावल बनाने लगी। क्या हुआ निष्ठा? मेरी जान की आंखों में आंसू? भाड़ में जाए आपकी जान, आपको क्या फर्क पड़ता है? एक समय था कि मुझे दाल चावल बहुत पसंद थे, लेकिन आज इतनी नफरत हो गई है कि उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो आप आज ही मेरे मायके छोड़ आओ। जब तक इस घर में रोज दाल चावल बनते रहेंगे, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, बात समझो निष्ठा, मैं कल ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए कुछ बाहर से खाने के लिए ले आऊंगा। कद्दू, लौकी, लहसुन की चटनी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल घर में ही बनती हैं। लेकिन आपकी मम्मी को तो सिर्फ दाल चावल ही चाहिए। ऊपर से आज फिर से राशन लेने पहुंच गई हैं, और उसके बाद फिर दाल चावल। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मम्मी से बात करता हूँ। शाम को ऑफिस से आने के बाद अर्जुन ने खाने की मेज पर दाल चावल देखे और फिर एक नजर निष्ठा को देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अर्जुन ने हालात भांपते हुए सुनिधि को आवाज लगाई और कहा, मम्मी बाहर आओ, कहाँ हो आप? बहुत हो गया, दाल चावल बस, अब और नहीं। क्या हुआ, इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रखा है? मम्मी इतने दिन हो गए दाल चावल खाते खाते, खाने में कुछ और सब्जी क्यों नहीं बनवाती? क्यों, रोज एक जैसा कहाँ बनता है? कभी काली दाल, कभी लाल, कभी पीली, फिर एक जैसी कैसे हुई? अर्जुन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए चुप रहना बेहतर है। निष्ठा भी समझ गई कि अब उसे अपने तरीके से ही कुछ करना होगा। 2 दिन बाद सुनिधि बोली, हाय राम, मैं मर गई।
मेरा पेट, उफ उफ, ये क्या हो रहा है? ऐसा भयंकर दर्द तो कभी नहीं हुआ। अरे कोई तो मुझे अस्पताल ले चलो, जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। निष्ठा के पास आपदा को अवसर बनाने का एक अच्छा मौका था। वह जल्दी से सुनिधि को ऑटो से अस्पताल ले गई। वहां उसकी सहेली डॉक्टर थी। मौका मिलते ही निष्ठा ने उसे सारी बात बताई और कहा, तू कुछ भी ड्रामा कर कोमल, लेकिन कुछ ऐसा कर दे जो मेरी सासू माँ जिंदगी भर दाल चावल खाने का नाम ना लें। अरे यार तू चिंता मत कर, मैं आज से ही तेरे घर में दाल चावल बैन कर दूंगी। हाँ, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, वही खड़ी बातें करती रहोगी या मेरा इलाज भी शुरू करोगी? आंटी जी, आपको इंजेक्शन दे रही हूँ, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, लेकिन आपकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप तो सारी जांचें कर लो, लेकिन मेरा दर्द बंद हो जाना चाहिए। दर्द बंद नहीं हुआ तो मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी। कुछ ही देर बाद कोमल ने कहा, आंटी जी, आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि... अरे सब ठीक तो है, जल्दी बताओ डॉक्टर, क्या बात है? आपकी आंतें चिपक गई हैं, लिवर ठप होने को है, दोनों गुर्दों ने भी काम करना कम कर दिया है। बहुत बड़ी समस्या है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि मेजर ऑपरेशन है, जान भी जा सकती है। ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं अभी मरना नहीं चाहती, अभी मैंने देखा ही क्या है, लेकिन इतनी सारी दिक्कतें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लगता है आपने कई महीने से हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार नहीं लिया है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गया है। हाँ डॉक्टर, मैं तो कई महीनों से दाल चावल खा रही हूँ, लेकिन आज से ही दाल चावल बिल्कुल बंद। ना तो मैं खाऊंगी और ना ही घर में किसी को खाने दूंगी। हम भी मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इसलिए आपको 1 महीने की दवाई दे रही हूँ। हो सकता है इसी से कुछ सुधार हो जाए और ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। कोमल ने सुनिधि को कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां देकर घर भेज दिया। सुनिधि तो बहुत डरी हुई थी। घर आकर निष्ठा उसके सामने दाल चावल बीनने बैठ गई। क्या कर रही हो बहू? खाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको भूख लगी होगी माँ जी। आज के बाद घर में दाल चावल नहीं बनेंगे। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, जरा तुम बाजार चली जाओ और हरी सब्जियां ले आओ। निष्ठा तो बहुत खुश हुई। वह बाजार गई और सारी अपनी मनपसंद सब्जियां खरीद लाई। आज बहुत दिनों बाद घर में ताजी सब्जी बनी थी और इस तरह रोज रोज दाल चावल बनने हमेशा के लिए बंद हो गए।